ट्रेन का नाम क्या था आपको ये बताना है। बताइए भाई, पैसेंजर ट्रेन का नाम। मेरे ख्याल से 90% बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा। पैसेंजर ट्रेन के 4 ऑप्शन दे रहा हूं। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रिवर, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, पहला ऑप्शन है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, ठीक है, पेनिनसुला रेलवे। अगला ऑप्शन जो है वो आप सेंट्रल रेलवे। तीसरे ऑप्शन की बात करें बॉम्बे बड़ौदा रेलवे, बॉम्बे बड़ौदा रेलवे। और डी की अगर बात करें मुंबई सब अर्बन रेलवे, मुंबई सब अर्बन रेलवे। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। यहां पे काफी सारे बच्चों ने दोस्तों मुंबई टू थाने, तो बिल्कुल ठीक है, मुंबई टू थाने 1853 डलहौजी के द्वारा करी गई, वो सब बातें सबको पता है। वो बातें मत बताओ जो सबको पता है, वो तो रेलवे के बच्चे हो, आप लोग तैयारी कर रहे हो, सबको मालूम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डेक्कन क्वीन आंसर आ रहा है, लेकिन डेक्कन क्वीन ऑप्शन में नहीं है। अरे भाई डेक्कन क्वीन ऑप्शन में नहीं है, जो ऑप्शन में नहीं है वो आंसर मत करो, उसी में से एक करो। देखिए आंसर क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे जो है उसको शुरुआत 1 अगस्त 1849 के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा इसकी शुरुआत करने के लिए कहा गया था। समझ गए मेरी बात। जो कि पहली पैसेंजर ट्रेन थी, 33.8 किलोमीटर चली थी। बॉम्बे से थाने के बीच में कितना किलोमीटर था, 33.8 किलोमीटर। समझ गए मेरी बात। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे एक और पूछा गया था कि करंटली दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी ट्रेन चलती है। एक क्वेश्चन ये भी था, करंटली अगर प्रेजेंट के अंदर अगर बात करी जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये सवाल आ सकता है, क्योंकि अभी जो है वो ट्रेनें काफी रद्द हो गई थी, आपको मालूम है ना। करंटली कौन सी ट्रेन है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलती है। 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बताना है आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपका थार एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस पहला ऑप्शन आपका। बी ऑप्शन है अकबर एक्सप्रेस, सी ऑप्शन जो है आपका वो है समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। और डी आपका जो ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है, यहां पे ए और सी दोनों। जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। एक तो चलती है दिल्ली लाहौर जो कि अटारी वाघा बॉर्डर से चलती है, और एक चलती है जोधपुर कराची। एक तो मैंने दिल्ली लाहौर हो गया और एक जोधपुर कराची हो गया। समझ गए। चलिए बिल्कुल सही है। काफी सारे बच्चों का जो यहाँ पे जवाब आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है, ये तो आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि थार एक्सप्रेस तो चलती है जोधपुर और किसके, कराची के बीच में। और समझौता एक्सप्रेस की बात करें तो ये चलती है दिल्ली और लाहौर के बीच में। आपको मालूम है समझौता एक्सप्रेस जो है वो रोक दी गई थी, अभी जो है ट्रेनें दोनों के बीच में रद्द हुई है, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर नहीं है, क्योंकि अभी उसके पास में मुद्दा नहीं बचा है कि भाई क्या लड़ाई करे अब इंडिया से, किस मुद्दे के ऊपर करे। कश्मीर का तो मुद्दा ही सुलझ गया है, तो वो जो है वो कर नहीं पा रहा बेचारा, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। और भारत का लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इंडिया के अंदर पूछा गया था, इंडिया का लॉन्गेस्ट। अगला क्वेश्चन है, आज रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा हूं जो आपके पहले एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। अरे भाई प्रीवियस ईयर के अंदर आपके रेलवे से रिलेटेड जो सवाल है रेलवे के एग्जाम के अंदर जो पूछे गए हैं, आज का दिन मैं उसको दे रहा हूं। ठीक है, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम 2019 के अंदर पूछे गए। समझ गए। चलिए लॉन्गेस्ट रूट बताइए इंडिया के अंदर, लॉन्गेस्ट रूट की कौन सी ट्रेन चलती है। पहला आपका है हिमसागर एक्सप्रेस, हिमसागर। दूसरा आपका ऑप्शन है दोस्तों वो है नवयुग, नवयुग एक्सप्रेस। तीसरा आपका ऑप्शन है सिलचर,
सिलचर एक्सप्रेस, और चौथा है वो है विवेक एक्सप्रेस। जल्दी से बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। मतलब कितने टाइम, 80 घंटे का टाइम है जिस ट्रेन की मैं बात कर रहा हूं ना, ये टोटल दोस्तों 80 घंटे चलती है। मतलब बहुत बड़ी बात है यार, 80 घंटे 15 मिनट चलती है और टोटल डिस्टेंस जो कवर करती है वो 4233 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। मतलब अपने आप में बड़ी बात है यार, 80 घंटे अगर आप बैठ रहे हो मतलब ट्रेन के अंदर, तो सोचो क्या हाल होगा। बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो क्या आ रहा है, विवेक एक्सप्रेस बिल्कुल सही आंसर है। डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्या हो जाएगा आंसर, डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आसाम से शुरुआत होती है इसकी, आसाम से कहा जाती है, कन्याकुमारी जाती है, तो आप देख सकते हो पूरा घूम के जाती है, समझ गए। तो इस तरीके से जो है ये काफी लंबा जो है रूट है जो कि बनाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे एक और पूछा गया जो कि डेक्कन एक्सप्रेस को लेकर पूछा गया था कि भाई डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस जो है, जो कि सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, ये कौन से राज्य के अंदर है, कौन से राज्य के अंदर इसकी शुरुआत करेंगे। डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस, बताइए भाई डेक्कन क्वीन के बारे में बताइए। डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस जो है ये कौन से राज्य के अंदर जो है, ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया। 4 राज्य के नाम ले लो, एक ले लो यूपी, एक ले लो एमपी, एक ले लो महाराष्ट्र, ठीक है, और एक ले लो, आप बताओ कौन सा लोगे, एक ले लो आंध्र प्रदेश। जल्दी से बताओ भाई डेक्कन क्वीन के बारे में, जल्दी से बताओ। फास्टेस्ट ट्रेन है जो कि बताई जाती है 2 स्टेशनों के बीच में, और 58 किलोमीटर पर आवर की ऑपरेटिंग स्पीड है और हाईएस्ट 105 है। हालांकि बोलने में बड़ी कम है, लेकिन ठीक है यार, अब 2 सिटीज के बीच में है, मतलब छोटी सिटीज तो नहीं है, बड़ी सिटीज है, लेकिन उसके बीच में आपको बतानी है। चलिए जल्दी से आंसर करिए। काफी बच्चे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं डी। मुझे पता था डेक्कन का नाम आते हैं आप लोग डी आंसर करोगे, लेकिन आपका जवाब जो है वो क्या है, यहाँ पे गलत है। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों ये जो ट्रेन है ये चलती है कभी मुंबई से, ये चलती है मुंबई से पुणे। आप गए नहीं हो इसलिए आपको पता नहीं है, मुंबई से पुणे के बीच में चलती है, समझ गए मेरी बात। चलिए ध्यान रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला सवाल आ जाओ भाई। और आज जो क्वेश्चन है वो हार्ड क्वेश्चन ले रहा हूं, बच्चों वाले क्वेश्चन तो मैं ले ही नहीं रहा हूं कि भाई बताओ कि उस टाइम पे किसके द्वारा पहली ट्रेन की शुरुआत करी गई, डलहौजी के द्वारा, ठीक है। सबसे आप लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है, कौन से नदी के ऊपर, वो सारे बच्चों वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं ले रहा हूं। बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपके पेपर में जो आप गलत कर सकते हो ना, वो वाले क्वेश्चन है जो कि ले रहा हूं। बताइए रेलवे बजट 6 कॉन्जिक्यूटिव रेलवे बजट कौन से मिनिस्टर के द्वारा पेश करे गए, कौन से रेलवे मिनिस्टर के द्वारा लगातार 6 बार जो है बजट पेश किया गया। कितना, लगातार 6 बार रेलवे बजट पेश करने वाले रेलवे मिनिस्टर बताइए। पहला तो ले लो आप रामविलास पासवान, ठीक है। दूसरा ले लो एक ले लो आप अपने लालू जी ले लो, अभी तो चारा घोटाले के चक्कर में जेल में है, कोई बात नहीं, लेकिन नाम तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ले लो आप अभी पीयूष गोयल जी ले लो, और एक लो आप कौन, एक लो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, खड़गे, वो भी किसी टाइम पे हुआ करते थे। चलिए बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताओ भाई क्या होगा इसका। और वीडियो को शेयर कर दो अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो, ताकि सभी बच्चे ज्वाइन कर सके। और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग जो कि एग्जाम में सच में पूछे जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पेपर के अंदर काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं कई बार, जो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कल से पीपीटी के अंदर दूंगा आपको लिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। आज एक्चुअली के अंदर यार मेरे को टाइम मिला नहीं, क्योंकि 2 दिन का करंट अफेयर था एक साथ करना, तो उसके लिए फिर मैं पीपीटी बना नहीं पाया आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो कभी कभार, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है अपने यार, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, लालू यहाँ पे आंसर आ रहा है, लालू प्रसाद यादव। दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है आपका। लालू प्रसाद यादव जी की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया था, 2004 से लेकर 2009 तक जो है वो 6 बार लगातार इन्होंने क्या किया था, रेलवे बजट है जो कि पेश किया गया था। समझ गए मेरी बात, बिल्कुल सही जवाब है। काफी सारे बच्चों ने यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिया है। रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो देखो रेलवे के बारे में तो सब कुछ पता होना ही चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है।
समझ गए? क्योंकि करंट अफेयर आप कर लोगे, आपको मुझे मालूम है कि आप मैं करंट अफेयर आपको डेली भी सुबह करवा रहा हूं। आज सुबह 5 बजे वाला भी देख रहे होंगे, 8 बजे वाला भी देख रहे होंगे, ठीक है। अनअकैडमी पे टेस्ट सीरीज भी आपने ले रखी होगी, वहां पे भी करंट अफेयर का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रखा होगा। साथ में मैं आपको एग्जाम से पहले करंट अफेयर 6 महीने के कराऊंगा, और 6 महीने के मैं करवा भी रहा हूं, दिन में 1 बजे है। मार्च के करंट अफेयर है जो कि खत्म होने वाला है, दिन में 1 बजे, तो वहां से भी आप रिवीजन कर सकते हो। समझ गए ना? मैं बार बार नहीं बताऊंगा। एनटीपीसी के जो बच्चे हैं और ग्रुप डी के बच्चे हैं, मैं फिर से आपको लोगों को रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, दोनों जो है दिन में 1 बजे क्लास को ज्वाइन किया करो। मैं वहां पे वीकली करंट अफेयर आपको पिछले 6 महीने का रिवाइज करवा रहा हूं। समझ गए मेरी बात? मार्च का महीना अभी खत्म किया है, मार्च का खत्म भी नहीं हुआ है, चौथे वीक का बचा है, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ऐसे पूरा कराऊंगा आपको। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि अपना शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की जो शुरुआत है दोस्तों, ठीक है, इसकी शुरुआत कब करी गई थी? इसकी शुरुआत करी गई 1988 के अंदर। 100वीं एनिवर्सरी थी दोस्तों किसकी? 100वीं जो बर्थ एनिवर्सरी थी, वो किसकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर इसकी शुरुआत करी गई? जल्दी बताइए। पहला सवाल है आपके गांधी जी हो गए, दूसरा हो गया अपने लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा हो गए अपने पटेल, और चौथा हो गए अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से बताइए दोस्तों। उस टाइम पे जब इसकी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई थी ना, तो रेलवे मिनिस्टर थे माधवराव सिंधिया, ठीक है। और नई दिल्ली से झांसी के बीच में जो है ये ट्रेन चलाई गई थी। नई दिल्ली से झांसी के बीच में जो है वो ये ट्रेन चलाई गई थी। चलिए आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल ठीक है, जवाहरलाल नेहरू आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगर किसी बच्चों का आंसर नहीं आता है ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि अपना अगला सवाल है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, जो कि हमारी पहली वुमेन रेलवे मिनिस्टर भारत की कौन थी? ठीक है, पहली वुमेन रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया और पहली फीमेल मिनिस्टर जिन्होंने रेलवे बजट पेश किया। फर्स्ट वुमेन रेलवे मिनिस्टर जिन्होंने क्या किया? रेलवे का जो बजट है वो भी क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। क्या किया? रेलवे का जो बजट है वो भी लेके आई। जल्दी से बताइए, फर्स्ट वुमेन रेलवे मिनिस्टर। पहला ऑप्शन है आपका यहां पे उमा भारती, दूसरा ऑप्शन है आपका आनंदीबेन पटेल, ठीक है। सी ऑप्शन है आपका ममता बनर्जी, और डी ऑप्शन है आपका जयललिता। चलिए जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, क्या होगा? तुरंत आंसर करो, तुरंत। क्वेश्चन देखो, ये जीके के सवाल ऐसे होते हैं कि आपको आंसर करते आ जाना चाहिए। समझ गए मेरी बात? फर्स्ट वुमेन रेलवे मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पे बच्चों का, जो कि क्या आ रहा है? ममता बनर्जी आंसर आ रहा है। और वीडियो को शेयर कर दो व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, ताकि और भी बच्चे जुड़ सके और भी बच्चे अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर सके, ठीक है। तो ममता बनर्जी जो कि बंगाल से है, पहली फीमेल रेलवे मिनिस्टर थी इंडिया की यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे, और 1999 से लेकर 2000 के बीच के थे। 1999 से 2001 के बीच में थी। समझ गए मेरी बात? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, ऑफिशियल मैस्कॉट क्या है भारतीय रेलवे का? ऑफिशियल मैस्कॉट इंडियन रेलवे का क्या है? जल्दी से आंसर करो, क्या है भाई? पहला तो ले लो आप लायन, दूसरा ले लो टाइगर, और तीसरा ऑप्शन जो है वो ले लो आप एलिफेंट, और चौथा ले लो लेपर्ड। मैस्कॉट का मतलब समझते हो ना सभी बच्चे? मैस्कॉट का मतलब समझते हो ना? शुभंकर की बात कर रहा हूं, लिख देता हूं मैं आपके लिए जिन बच्चों को नहीं पता होगा। शुभंकर, ठीक है। शुभंकर क्या है भारतीय रेलवे का? जल्दी से बताओ, काफी सारे बच्चों को पता नहीं होगा।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के द्वारा 150वीं एनिवर्सरी थी भारतीय रेलवे की, तब बनाया गया था और भोलू को बनाया गया था। आंसर क्या होगा यहाँ पे? भोलू बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या नाम था दोस्तों? भोलू। ये भोलू क्या था? अरे भाई लायन और टाइगर तो भोलू हो नहीं सकते। भोलू कौन होगा? बेचारा एलिफेंट है भोलू, रोड पे चलता रहता है, इतना बड़ा जानवर है फिर भी लोगों को डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि बहुत भोलू है। समझ गए? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल की बात करें तो आपका अगला सवाल है, और पहली बार जो भारतीय रेलवे को रीजनल जोन के अंदर किया गया था वो कौन से साल में किया गया था? इंडियन रेलवे को जो दोस्तों रीजनल जोन के अंदर कौन से साल में किया गया था? जल्दी से बताइए। रीजन है ना भैया, आज आपके कोलकाता जोन अलग है, बाकी जोन अलग है। सदर्न जोन, सेंट्रल, वेस्टर्न जोन जो है ये क्रिएट करे गए थे। तो पहली बार कब करे गए? आंसर बताइए। 1930, बी है 1940, सी है 1951 और डी है 1971। चलिए जवाब दीजिए जल्दी से। 3 पार्ट में किया गया था, सदर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न जोन। आंसर करिए सभी बच्चे। बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1951 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। 1951 के अंदर ऐसा किया गया था। अगला सवाल देखते हैं जो कि है आपके पहली एयर कंडीशन ट्रेन के बारे में। फर्स्ट फुल्ली एसी ट्रेन जो है दोस्तों वो कौन सी 2 सिटीज के बीच में चलाई गई? जल्दी से बताइए, कौन सी 2 सिटीज के बीच में चलाई गई? ऑप्शन ए है दिल्ली से मुंबई, आपका बी ऑप्शन है यहाँ पे मुंबई से अहमदाबाद ले लो, बॉम्बे से अहमदाबाद ले लो, सी ऑप्शन है जयपुर दिल्ली, और आपका जो डी ऑप्शन है वो लो नई हावड़ा से दिल्ली ले लो, दिल्ली से हावड़ा। भाई तुक्के वुक्के मत मारना, तुक्के वाले बच्चों आंसर छोड़ना सीखो वरना पेपर में भी तुक्के मारोगे। पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी ना, वो हुई थी 1956 के अंदर। ठीक है, और ऐसे सवाल जो है रेलवे के क्वेश्चन जो है पेपर में रेलवे के एग्जाम में आते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन करने में? जल्दी से बताओ। चलिए बहुत अच्छी बात है, स्किप करना सीखो, बहुत अच्छी बात है। यहां पे जो ऑप्शन आ रहा है वहां पे क्या आएगा? डी आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। दिल्ली से हावड़ा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मुझे पता था दिल्ली मुंबई करेंगे बच्चे आंसर, 2 बड़ी सिटीज के अंदर शुरुआत होगी, सबको ऐसे लगता है। ठीक है, चलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगला सवाल, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर जो है वो रिकॉर्ड किया, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आया था। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया, लिम्का बुक ऑफ, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में फर्स्ट वुमेन रेलवे स्टेशन कौन सा था? फर्स्ट ऑल वुमेन स्टेशन इंडिया के अंदर कौन सा था? यह सवाल आपके कई सारे रेलवे के एग्जाम के अंदर 2019 के अंदर पूछा गया। पहला ऑप्शन है आपके गांधीनगर रेलवे स्टेशन, गांधीनगर स्टेशन है, दूसरा है सूरत स्टेशन, तीसरा कौन सा है? माटुंगा। माटुंगा कहां पर है? यह है मुंबई के अंदर, माटुंगा। और चौथा ले लो आप बांद्रा, बांद्रा स्टेशन। जल्दी से बताओ भाई। जल्दी से बताओ। यहां पे काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए रिकॉर्ड के अंदर आने को लेकर, तो यहां पे जो आपका आंसर हो जाएगा ना
यहां पे आपका क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि माटुंगा था जो कि रिकॉर्ड के अंदर ऐड ऑन किया गया था। ये क्या था, ठीक है, सब अर्बन वाली कैटेगरी के अंदर इसको ऐड ऑन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट वुमन अर्बन कैटेगरी के अंदर, तो आपका क्या हो जाएगा, गांधीनगर हो जाएगा। गांधीनगर कहां पर है, ये जयपुर के अंदर है। समझ गए मेरी बात। लेकिन यहां पे पूछा गया लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर ऐड करने वाला, तो माटुंगा ही था, मुंबई के अंदर है, सेंट्रल रेलवे के अंडर में आता है। समझ गए बात को, महत्वपूर्ण सवाल था, कंफ्यूज मत होना। सब अर्बन में तो माटुंगा, अर्बन के अंदर गांधीनगर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सारी महिलाएं हैं जो कि काम संभालती हैं। समझ गए मेरी बात, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए इस तरीके के सवाल के अंदर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए बताइए, नेशनलाइज्ड कब किया गया था? भारतीय रेलवे को, इंडियन रेलवे को नेशनलाइज्ड कौन से साल किया गया? राष्ट्रीयकरण जो है, ठीक है, नेशनलाइज्ड जो है वो कौन से ईयर के अंदर किया गया? जल्दी से बताइए। 1931, 41, 51 या फिर 61? नेशनलाइज्ड किया गया हमारे इंडियन रेलवेज को। जल्दी से बताइए। प्लस के ऊपर एनटीपीसी का जो टाइम है वो सुबह 10 बजे का टाइम है। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए। काफी सारे बच्चों ने स्किप किया है, बहुत अच्छी बात है, आपकी स्किप करने की आदत डली है। 1951 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। 51 के अंदर दोस्तों इसको क्या कर दिया गया, नेशनलाइज्ड कर दिया गया। समझ गए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला अंडरग्राउंड स्टेशन बताइए। अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया नहीं है अभी तक रेलवे के एग्जाम के अंदर, लेकिन मेरे को लगता है कि आपको पता होना चाहिए। अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन बताइए 1984 के अंदर कहां पे बनाया गया था। यह क्वेश्चन आपके पेपर में अभी तक आया नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार जो है आपके पेपर के अंदर ये आ जाए। समझ गए। जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके सामने मैं लिख रहा हूं। भोपाल, इंदौर ले लो, एक मुंबई ले लो, ठीक है, और एक ले लो आप कोलकाता ले लो। जल्दी से बताओ भाई क्या होगा आंसर। 1984 के अंदर बनाया गया था। फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन कौन सा था? एक अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे था जो कि 1984 में कोलकाता मेट्रो के द्वारा शुरुआत करी गई। तो आंसर क्या होगा? कोलकाता आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कोलकाता के अंदर आपको मालूम है मेट्रो स्टार्ट हो गई थी, तो वही वाला था जो कि वहां पे था। समझ गए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल जो कि पेपर में आ चुका है। पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम जो है भारतीय रेलवे का, वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? कौन सी कंपनी के द्वारा? पैसेंजर रिजर्वेशन जो सिस्टम है ये कौन सी कंपनी के द्वारा भारत का लॉन्च किया गया है, बनाया गया है? एक तो है गूगल कर लो, मतलब गूगल कर लो नहीं, मतलब गूगल आपका ऑप्शन है। एक है माइक्रोसॉफ्ट है, एक आपका आईबीएम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और डीसी है टीसीएस। जल्दी से बताइए किसके द्वारा पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम भारतीय रेलवे का बनाया गया था? ठीक है, और एक ऑप्शन और ले लो ई, जो है CRIS, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, CRIS। बताओ भाई ऑप्शन क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। क्या आंसर होगा? बिल्कुल ठीक है, श्रेष आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए CRIS जो है ना, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम।
ये एक कंपनी है जो कि भारतीय रेलवे की है, जिसकी शुरुआत करी गई थी 1986 के अंदर। समझ गए मेरी बात? तो उसके बाद इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ और इन्होंने ही जो है वो हमारा सिस्टम बनाया था पैसेंजर का रिजर्वेशन का। समझ गए? तो दोस्तों